हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी ट्रिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप हमारी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकें। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पर। दोस्तों, यह पार्ट हमारा लोकसभा का पार्ट नंबर 4 है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, संसद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। दोस्तों, आज का प्रश्न नंबर 2, लोकसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, यह बैठक में गण पूर्ति, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बैठक में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए तब वह बैठक संपन्न होगी। तो इसी को हम गणपूर्ति कहते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर 100 सदस्य हैं तो 100 में से लोकसभा माना कि अगर कुल 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्यों में से 10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों, अभी वर्तमान में कितनी हैं लोकसभा की सीटें? 545 सीटें दोस्तों आती हैं लोकसभा में इस समय। तो इसमें से 1/10%, 1/10 होना चाहिए दोस्तों, तब हो तो चल पाएगी। तो यहाँ से दोस्तों ऐसा हम 1/10 545 का 1/10 निकाल लेंगे और जितना आएगा इतने सदस्यों का होना आवश्यक है। और दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, ओम बिरला या नरेंद्र मोदी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओम बिरला। वर्तमान में दोस्तों ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई या सुमित्रा महाजन या जीबी मावलंकर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जीबी मावलंकर। आज का दोस्तों प्रश्न नंबर 5, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हों तो सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का वह सदस्य जिसे राष्ट्रपति अनुमति दे। तो दोस्तों, जब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो या कि दोनों किसी कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हो, तब लोकसभा की अध्यक्षता वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति अनुमति दे। और सामान्यतः दोस्तों, राष्ट्रपति अनुमति किसे देता है? जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है या लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में समझे कि यह अध्यक्षता कर लेगा, उसे राष्ट्रपति अनुमति देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, इंदिरा गांधी या श्रीमती मीरा कुमार? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा श्रीमती मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, अगर पूछे अब तक भारत की कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष हो चुकी हैं, तो अभी तक मात्र 2 ऐसी महिलाएं हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के पद से सुशोभित हो चुकी हैं, जिनमें पहली थी श्रीमती मीरा कुमार और दूसरी थी हमारी सुमित्रा महाजन, जो कि पिछले लोकसभा में थी दोस्तों, इन्हीं 16वीं लोकसभा में। और दोस्तों, आज का प्रश्न नंबर 7वां है, लोकसभा में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, इसका आधार दिया गया आपके सामने, जनसंख्या या भाषा या बेरोजगारी। तो दोस्तों, लोकसभा में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जो कि वहाँ से सर्वाधिक 80 सीटें आती हैं, यानी 552 सीटों में से 80 सीटें मात्र उत्तर प्रदेश से आती हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश में हैं? ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, दमन व दीव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, जो कि दिल्ली से 7 सीटें आती हैं, जो कि
किसी केंद्र शासित प्रदेश से आने वाली लोकसभा सीटों में से सर्वाधिक सीटें हैं दिल्ली में 7 सीटें। दोस्तों आज का प्रश्न नंबर 10, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष कहेंगे या सामान्य सदस्य कहेंगे या प्रोटेम स्पीकर कहेंगे? तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर कहलाता है, जो कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। और दोस्तों स्थायी अध्यक्ष क्या कहते हैं? अपन लोग उसको अध्यक्ष ही कहते हैं, या कि स्पीकर अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं और हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। हम वहाँ पर स्थायी शब्द को नहीं ऐड करते बार बार, जबकि वो स्थायी सदस्य अध्यक्ष होता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 2 माह या अनिश्चित? तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल अनिश्चित होता है, जो कि जिस लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, वह लोकसभा की पहली बैठक से जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता लोकसभा के अंदर, तब तक के लिए वह प्रोटेम स्पीकर बना रहता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए प्रोटेम स्पीकर कैसा बनता है, तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं आज का, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है जब उसे कम से कम कितने मत प्राप्त हो? दोस्तों आप लोगों ने आम चुनावों में देखा है, ये चाहे प्रधान का चुनाव हो, गांव के, जिला स्तर का, किसी भी स्तर का चुनाव होता, तो बहुत बार हमने सुना होता है कि उसने अपनी जमानत तक खोल दी। तो दोस्तों लोकसभा में वैसे ही होता है कि प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। और दोस्तों प्रत्याशी अपनी जमानत कब खोता है? ऑप्शन आपके पास 1/12 कम से कम उसे नहीं मिलते वोट। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसे वैध मत मिलने चाहिए, वैध मतों का उतना मिलना चाहिए जितना भी हो, 1/10, 1/12, 1/6। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1/6, कम से कम 1/6 उसे वैध मतों का मिलना चाहिए। अगर उसे वैध मतों का 1/6 मत उसे प्राप्त नहीं हुआ है किसी प्रत्याशी को, तो वह अपनी जमानत खो देता है। जमानत खोना दोस्तों मतलब क्या होता है, जब प्रत्याशी चुनाव का फॉर्म भरने जाता है तो उससे जमानत के तौर पर कुछ नगद राशि रखी हो जाती है, तो वह जमानत फिर खो देता है, तो वह राशि उसे प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो दोस्तों लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अगर यहीं पर पूछा जाता कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों जिसे अध्यक्ष चुना जाएगा वही लोकसभा का अध्यक्ष होगा, जो कि लोकसभा द्वारा चुना जाता है। और अगर नेता की बात की जाए, नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनावों का वर्तमान में आधार वर्ष है। तो दोस्तों जो हमारे चुनाव होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर होते हैं। और जनसंख्या का आधार कैसे होगा? जो कि हमारे चुनाव कराए जाते हैं, जो दोस्तों जनगणना कराई जाती हैं प्रत्येक 10 साल में, नियमित जनगणना। तो दोस्तों इसका 3 ऑप्शन है हमारे पास, 1971 की जनगणना, 1961 की जनगणना, 1981 की जनगणना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1971 की जनगणना आधार वर्ष इस सब वर्तमान में माना जा रहा। वर्तमान जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, इसमें आधार वर्ष क्या था? 2019 की लोकसभा चुनावों में जो 2019 की लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें आधार वर्ष हमारा 1971 की जनगणना माना गया है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, 15वां प्रश्न है, 1971 की जनगणना को कब तक के लिए लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारा है दोस्तों, सीटें के बंटवारे का आधार वर्ष माना जाएगा? वो 2019, 2026 या 2031? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2026। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले पार्ट में और किसी नेक्स्ट टॉपिक की साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।